हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं जिसका नाम है, आई होप आप सभी अवेयर होंगे इसके बारे में। एमटीयू क्या है? इंटरव्यूअर्स अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं एमटीयू के बारे में, तो हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। क्या क्या हम कवर करने वाले हैं? पहले तो हम जानेंगे कि एमटीयू है क्या। दूसरा टॉपिक क्या है? इथरनेट एमटीयू, इसको हम इंटरफेस एमटीयू बोलते हैं। तीसरा है आईपीएमटीयू। फिर हम जानेंगे पाथ एमटीयू डिस्कवरी, और लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जो टॉपिक हम कवर करेंगे इनके बारे में हम एक एक करके एग्जांपल देखेंगे कि कैसे यूज हो रहा है, क्या इसका बेनिफिट है। तो ये चीजें हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट हमारा क्या है? एमटीयू। पहले पॉइंट पे आता है। एमटीयू का मतलब है, इसका फुल फॉर्म है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। ये होता क्या है? The maximum transmission unit is the largest unit a device can send or receive from an interface. So, what does it mean? Suppose if you have a router, so you have one interface like and another interface. So, the maximum transmission unit is the largest unit a device can send or receive from an interface. So from this interface, this device, the maximum, the largest unit which this device can send out or receive from this particular interface is called MTU. मतलब इस पर्टिकुलर इंटरफेस से ये डिवाइस, यूनिट का मतलब क्या है एक्चुअली पे? यूनिट विच आई वाज रेफरिंग, यूनिट इज आईपी पैकेट। यूनिट क्या है? आईपी पैकेट। सो द डेफिनेशन इज द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट इज द लार्जेस्ट यूनिट a device can receive send or receive from an interface। तो ये है क्या? एमटीयू की डेफिनेशन। आते आते हैं दूसरा पॉइंट, द यूनिट जो हमने बताया, यूनिट को बेसिकली हम क्या रिफर करते हैं? आईपी पैकेट। अब ये होता है, इसमें कहीं पे भी हम एल, एक बात ध्यान रखिएगा, आईपी पैकेट है और ये कहीं पे L2 हेडर, ये ट्रेलर को इंक्लूड नहीं करता। इट्स नॉट इंक्लूड। अच्छा, इससे जो एमटीयू होता है, इट जनरली रिफर्स
तो सेपरेट कॉन्सेप्ट, ईथरनेट, एमटीयू एंड आईपी एमटीयू, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। इससे एक और सिमिलर कॉन्सेप्ट है टीसीपी एमएसएस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एमएसएस मैक्सिमम सेगमेंट साइज, इसके बारे में हम आगे चल के करेंगे। तो एमटीयू क्या है, हमने अभी बताया कि जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट, यूनिट का मतलब क्या है, आईपी पैकेट, जो एक डिवाइस सेंड और रिसीव कर सकती है उसके एक पर्टिकुलर इंटरफेस से। अब आगे आते हैं। जो डिफॉल्ट एमटीयू होता है, डिफॉल्ट एमटीयू साइज होता है 1500 बाइट्स। अब अगर हम चाहते हैं, जैसे आपने कभी नोटिस किया हो और टेलीकॉम पे या कहीं भी, एज पर रिक्वायरमेंट, कि हम लार्जर, अगर हमें जरूरत है लार्जर एमटीयू साइज कॉन्फ़िगर करने की, वो की जा सकती है। सो लार्जर एमटीयू वैल्यूज कैन बी कॉन्फ़िगर्ड, फिगर्ड। अब जैसे मैंने कहा कि लार्जर, अब होते क्या है, जैसे अगर इससे लार्जर कम कॉन्फ़िगर कर दिया तो क्या क्या होते हैं, जंबो फ्रेम्स। पहला क्या है, जंबो फ्रेम्स। अगर बाय डिफॉल्ट 1500 है, so the jumbo frames are larger than the default MTU size. So default क्या है, तो jumbo frame are larger than default MTU size, typically defined are as up to 9000 or 9000 और 9216 बाइट्स। अगर हम 1500 से ज्यादा एमटीयू साइज देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जंबो फ्रेम्स। और ये एक्चुअली पे जब रियल टाइम पे यूज होता है तो 9000 बाइट्स और 9216 इसका साइज रखते हैं। दूसरा, सुपर जंबो फ्रेम्स। सुपर जंबो फ्रेम्स क्या है, these frames are frames even larger than जंबो फ्रेम्स। तो अगर हमारा फ्रेम की साइज जंबो फ्रेम से भी ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपर जंबो फ्रेम्स। तीसरा क्या है इसमें, तीसरा है बेबी जायंट फ्रेम्स। अब किसी फ्रेम का साइज 1500 से बड़ा है ना, लेकिन लेस देन कितने हैं, जंबो फ्रेम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, बेबी जायंट फ्रेम्स। सो ये तीन हमने क्या किया, फ्रेम्स के साइज कवर किए, जंबो फ्रेम, सुपर जंबो और बेबी जायंट। अब क्या होता है कि अगर हम एमटीयू साइज को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं, मतलब बेनिफिट हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अगर क्या किया आपने, एमटीयू साइज इंक्रीज कर दिया, एमटीयू साइज मतलब आपके इंटरफेस में, आपका ये कोई इंटरफेस है GI0/0, अब आपने इसका एमटीयू साइज डिफॉल्ट है 1500 बाइट।
अब आपने इसको कर दिया 9200 जंबो साइज, मतलब एक बार में इस इंटरफेस से कितनी बाइट्स का पैकेट निकल सकता है या रिसीव हो सकता है, एग्जिट और इन हो सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर इतना इतना बड़ा पैकेट निकलेगा एक बार में, तो आपकी जो नेटवर्क एफिशिएंसी होगी वो इंक्रीज होगी, नेटवर्क एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। डाटा और हेडर रेशियो इंक्रीज होगा। अब तीसरा जो दूसरा और तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज होगा, इंक्रीज्ड डिले बिटवीन पैकेट्स। तो इंक्रीज डिले बिटवीन पैकेट्स, अब क्या होगा, हमने क्या किया, पैकेट साइज तो बढ़ा दिया, तो ईच इंडिविजुअल पैकेट टेक्स मोर टाइम टू सेंड, एक पैकेट को भेजने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। फोर्थ क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा, इसको ऊपर कर लेते हैं। नेटवर्क एरर्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्या होगा, ग्रेटर चांसेस ऑफ करप्ट बिट इन ईच पैकेट, हर एक पैकेट में कोई बिट, अगर हमने 9200 बाइट्स का कोई पैकेट भेजा, तो चांसेस आर हायर देन कि कोई पर्टिकुलर बिट उसमें करप्ट हो जाए। अब सपोज कोई बिट करप्ट हो गया, सो वन करप्ट बिट रिक्वायर्स रिट्रांसमिशन ऑफ इंटायर पैकेट, इसके अंदर कोई पैकेट करप्ट, कोई बिट करप्ट हो गया, उसको रिट्रांसमिशन के लिए हमें पूरा पैकेट भेजना पड़ेगा। अब लार्जर पैकेट्स फिर से भेजना पड़ेगा, इट मींस लार्जर पैकेट्स टेक मोर टाइम टू रिट्रांसमिट। तो क्या है कि पैकेट बढ़ाने से हमारी नेटवर्क पैकेट साइज, जंबो फ्रेम्स बढ़ाने से, एमटीयू बढ़ाने से हमारा नेटवर्क एफिशिएंसी तो बढ़ी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, पैकेट भेजने में हमें ज्यादा टाइम लगा, एरर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हुए, और रिट्रांसमिशन में ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखते हैं जो भी हमने अभी इस पे वो किया, वो प्रैक्टिकल देखते हैं। तो एक हमारा ये डिवाइस है, राउटर 1, राउटर 2, इसको इसको कैप्चर कर लेते हैं। जहां पे हमने आईपी दे रखी है 168.1 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है, .2 यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। हम एक्सटेंडेड पिंग करते हैं। एक्सटेंडेड पिंग का मतलब क्या है कि कोई भी जब हम पिंग करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको हम सोर्स आईपी देते हैं, सॉरी, जैसे हम अगर R1 से कुछ पिंग कर रहे हैं, ये हमारा R1 है, जनरली हम पिंग क्या करते हैं, 8.8.8.8, तो इसमें हमने क्या किया, डेस्टिनेशन आईपी बता दिया।
जब हम एक्सटेंडेड पिंग करते हैं तो सिर्फ पिंग ऐसा लिखते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूं। पिंग किया हमने, डेस्टिनेशन हमने मेंशन नहीं किया। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल जो कि आईपी, टारगेट इंटर किया हमने, टाइप इसमें पूछा टारगेट आईपी एड्रेस क्या है। टारगेट आईपी एड्रेस हमारा क्या है, इस राउटर का आईपी है जिसे हम पिंग करेंगे 192.168.12। अब कितनी बार हम पिंग करना चाह रहे हैं, रिपीट काउंट बाय डिफॉल्ट 5 है, हम एक बार पिंग करेंगे। अब इनने पूछा डेटाग्राम साइज, टाइम आउट 2 सेकंड, ये भी रहने दीजिए। एक्सटेंडेड कमांड्स, ये पूछ रहा है एक्सटेंडेड कमांड, इसका क्या मतलब है, इस पे हम यस करेंगे, अलाउ करेंगे। ये हमें क्या करने का देगा, ये हमें स्पेसिफाई करेगा, डिटेल्स स्पेसिफाई करने देगा, सच एज कि डीएफ विथ, डू नॉट फ्रेगमेंट विथ सेट करने देगा इन पिंग में। यस, इनग्रेस पिन इसे हम एडिटेज रहने देते हैं। सोर्स एड्रेस, ये सोर्स एड्रेस और इंटरफेस ये अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो ये राउटर का जो एग्जिट इंटरफेस है इसको ले लेगा बाय डिफॉल्ट। अगर हम सपोज आपके लोग बैक आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर है उसमें हम सोर्स देते हैं कि अगर ये पिंग करे तो इस एड्रेस को सोर्स लेके करे, उस केस में हम सोर्स मेंशन करते हैं। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे हैं तो एग्जिट इंटरफेस की आईपी उठा लेगा बाय डिफॉल्ट। इसको भी एंटर करते हैं। टाइप ऑफ सर्विस, ठीक है, सेट डीएफ विथ इन आईपी हेडर। अब हम इसे करते हैं यस। इसका मतलब है कि राउटर को हम अगर पैकेट हमारा डिफॉल्ट एमटीयू साइज से ज्यादा है तो ये बाय डिफॉल्ट वो फ्रेगमेंट कर देगा, टुकड़ों में बांट देगा, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ठीक है, आगे आगे हैं। इसमें क्या है, लूज स्टिक रिकॉर्ड टाइम स्टैम्प, इसमें डिटेल्स शो करेगा। ये सॉरी, उसमें क्या था, फॉर यस, और लूज स्टिक टाइम स्टैम्प। यस, सी मिनिमम साइज हम कहां से शो करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1496 से। मैक्स साइज हम देते हैं 1500। देखिए यहां पे कैप्चर करते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है, नहीं तो डिटेल आपको अलग से करता। इस सेक्शन में हमने कुछ गलत किया। अब देखिए आपने जो साइज था बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कितना होता है 1500, ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट हमने कहा किया 1496 से 1496 एंड वी वेंट अप टू 1505 द मैक्सिमम एमटीयू साइज। सो आपका पहला पैकेट बाय डिफॉल्ट आपका ड्रॉप हो जाता है, ये टू फाइंड आउट द आर, द प्रोसेस ऑफ आर। पहला पैकेट गया आपका सक्सेस हुआ, इसे आप सक्सेस कंसीडर करिए। तो पहला पैकेट
1496 से स्टार्ट हुआ, दूसरा पैकेट ये सक्सेस, दूसरा पैकेट 1497 ये सक्सेस, तीसरा पैकेट आपका ये रहा, ये भी सक्सेस 1498, चौथा पैकेट आपका 1499 ये भी सक्सेसफुल, और पांचवा पैकेट आपका सक्सेसफुल। मतलब इस MTU साइज तक का पैकेट जो है वो सक्सेसफुल हुआ। अब जैसे ही अब ये अगला पैकेट गया, यहां पे MTU साइज क्या हो गई 1501, और ये पैकेट हो गया ड्रॉप। तो हमने कहां तक स्पेसिफाई किया था 1505 तक, तो 1 2 3 4 5, मतलब अगले 5 पैकेट हमारे ड्रॉप हो गए, जिनका MTU साइज 1500 से ज्यादा था। So what does it actually mean? So R1 was unable to send the pings. R1 was unable to send the pings greater than 500 bytes out of its GI 0 by 0 interface because of the default MTU size of 1500 bytes. तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी MTU की। अब आगे चलते हैं। Ethernet MTU, it specifies, लिख देता हूं आपके लिए, मैक्सिमम पेलोड साइज ऑफ frames sent received by an interface. अब ये it actually includes L2 and L3 interface. Since both send Ethernet frames, इसी को हम क्या बोलते हैं, इथरनेट फ्रेम को ही हम बोलते हैं, इथरनेट MTU को ही हम बोलते हैं इंटरफेस MTU। अच्छा, अब अगर हमने ऊपर क्या पढ़ा कि इथरनेट MTU क्या है, स्पेसिफाई द मैक्सिमम पेलोड साइज ऑफ फ्रेम्स। अब किसी फ्रेम का पेलोड जो है, पेलोड मतलब L3 हेडर प्लस L4 हेडर प्लस डेटा। अगर इंटरफेस MTU से ज्यादा है, ये अगर इससे ज्यादा है तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, बिकॉज L2 layer 2 does not offer any fragmentation. अच्छा, अब आपको दिखाता हूं जो सिस्टम पे कॉन्फ़िगर है डिफॉल्ट। आईपी इंटरफेस अपना क्या है, GI 0/1।
यहां पे इस लाइन पे फोकस करिए, MTU 1500 बाइट्स। अब क्या करते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल 0/1 MTU, ये मिनिमम, एंड ये जो जंबो फ्रेम की बात की हम देते हैं इसको 1600। राउटर 2 GI 0/0, MTU यहां भी हमने दे दिया 1600। तो दोनों जगह पे R1 पे भी, उसके एग्जिट इंटरफेस पे और R2 पे भी हमने जो MTU साइज कॉन्फ़िगर कर दिया वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ये 1600, 1600। अब पिंग करके देखते हैं, इस बार नॉर्मल पिंग करते हैं 168.12.2, सॉरी, साइज 1550। हमने क्या किया, यहां से पिंग किया 12.2, साइज 1550। यहां के लिए दोनों जगह पे हमने एमटीयू क्या दे रखा है, 1600। फिर भी ये पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ, पिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? द रीजन बिहाइंड कि हमने यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे हमने एमटीयू कॉन्फ़िगर किए 1600, लेकिन स्विच एंड पे हमने, अभी भी अगर आप देखेंगे तो एमटीयू कितना है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। स्विच इन पे अभी भी एमटीयू कितना कॉन्फ़िगर है, 1500 बाइट। सो पैकेट यहां तक आ रहा है, राउटर से यहां तक आ रहा है, और यहां पे एमटीयू मिसमैच के कारण, एमटीयू के कारण पैकेट ड्रॉप हो रहा है। स्विच पे चलते हैं, कॉन्फ़िगर टी, दोनों इंटरफेस पे एक साथ कॉन्फ़िगर कर देते हैं 1 MTU, और यहां पे भी क्या कर देते हैं 16। आप फिर से पिंग करके देखते हैं, इस बार पिंग क्या हुआ, सो आफ्टर इंक्रीजिंग द MTU, आफ्टर increasing the MTU of switch 1 interfaces, switch 1's interfaces to 1600, the 1515 bytes ping succeed। जैसे ही हमने यहाँ पे MTU इंक्रीज किया, ये आपका पिंग सक्सेसफुल हो गया। आगे चलते हैं।
यहाँ पे हमने ये कर लिया। सो इंटरफेस 0 पे जियांस रंस जियांस होटल्स। जियांग जैसे जैसे हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था, मैं वही दिखाना चाह रहा था आपको कि जो पैकेट डिफॉल्ट एमटीयू साइज से बड़े होते हैं लेकिन जंबो फ्रेम से छोटे होते हैं, उनको हम जियांस बोलते हैं। तो एक्चुअली वही दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पे अभी कोई ऐसा पैकेट है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दिस तो ये क्या होता है आईपीएमटीयू? इट एक्चुअली स्पेसिफाइज आईपीएमटीयू specify the maximum size of an IP packet before it needs fragmentation। डिफॉल्ट क्या है? तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन कि ये मैक्सिमम आईपी पैकेट का मैक्सिमम साइज जो है वो है इसके फ्रेगमेंटेशन के पहले जो पैकेट का मैक्सिमम साइज है वो है आईपीएमटीयू। आईपीएमटीयू जो होता है it applies to layer 3 ports only, or layer 2 ports, like a switch, are not L3 aware. So IPMTU is applied only to the layer 3 only. Next, का जो IPMTU है, it cannot be greater than the Ethernet MTU. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आपका L3, if L3 device, suppose that tries to send 1600 byte packet, ये पैकेट सेंड करना चाह रहा है a router, a router from this interface having MTU 1600 bytes. Next to is your switch having MTU 1500. So in this case, packet
would be dropped. Suppose इस स्विच का ईथरनेट एमटीयू बढ़ा देते हैं, राइट। इफ यू इंक्रीज ईथरनेट एमटीयू of an interface, the IPMTU automatically increase to, अगर किसी डिवाइस का, अगर किसी डिवाइस इंटरफेस पे जाके आप उसका ईथरनेट एमटीयू बढ़ा देते हैं, तो जो आईपी एमटीयू होता है बाय डिफॉल्ट इंक्रीज हो जाता है उसे मैच करने के लिए। अनदर पॉइंट, you can manually configure the IP MTU lower than the Ethernet MTU. Usually they will be the same. So आप IP MTU लोअर देन Ethernet MTU से लोअर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक और इस पे चीज होती है, शायद आप जस्ट टू नो इंफॉर्मेशन, सिस्टम एमटीयू। सिस्टम जंबो एमटीयू भी होता है, सिस्टम अल्टरनेट एमटीयू भी होता है। ये अभी हमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है सिस्टम एमटीयू की। सिस्टम एमटीयू अभी हम आईपी एमटीयू, इथरनेट एमटीयू, डिफॉल्ट एमटीयू ये हमने देखा। अब एक अलग टर्म है पाथ एमटीयू। पाथ एमटीयू डिस्कवरी। आपको यहां से यहां तक जाना है। सो व्हाट पाथ एमटीयू एक्चुअली डज, it allows a device, particular device, suppose R1, to dynamically discover the lowest MTU value in the path to a destination. From here to here, it will discover the lowest MTU value. Suppose here it is configured 1600, here it is configured 1600, here it is configured 1600, and but in this particular interface, it is configured somewhere like 1500. So what path MTU will do? It will discover the lowest MTU value from source to the destination. By default, it is enabled. So the what the importance of this path MTU is, it is designed to avoid fragmentation of IP packets. So it will consider the lowest MTU value and send the packet accordingly, so that the fragmentation
segmentation will not take place. तो what actually happens, अगर किसी डिवाइस या होस्ट पे होस्ट with path MTU discovery enabled set the DF bit. DF bit मतलब do not fragment bit on outgoing IP packets. So what it will do? Any device along the path with an MTU smaller than the packet will drop it. तो पाथ एमटीयू की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अब आते हैं ये पाथ एमटीयू, इथरनेट, डिफॉल्ट एमटीयू हम सब ने देखा। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं एमटीयू वर्क्स एट which layer? So answer is layer 3. MTU operates at layer 3 and affects all types of packets like including IP, ICMP and UDP. So ये कंप्लीट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी MTU के बारे में। मे बी नेक्स्ट और या किसी और वीडियो में हम MSS के बारे में देखेंगे, उनके बारे में डिफरेंस देखेंगे कि MTU एंड MSS में क्या डिफरेंट है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। लाइक हम और भी वीडियो बनाएंगे इसी जैसे किसी और टॉपिक पे, एंड योर suggestion and any input will be highly appreciable. Thank you.